जिस एडवोकेट आरफा खानम ने इतनी अभद्र और इतना हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट किया, क्या वो उसने अपने एलएलबी के सिलेबस में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो फिर उसने ये क्यों किया? संविधान पढ़ने के बावजूद भी काले कोट में हिजाबन और जिहादन का काम कर रही है। क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा तो बड़े नौटी हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरा पुलिस तो टेंट गाड़ कर बैठ जाएगा, तुमको वजाहत खान को देना ही पड़ेगा। देखिए इसमें चालाकी, कोलकाता पोर्ट एरिया की पुलिस ने वजाहत खान को अरेस्ट करके अपने पास रख लिया और कहा है आसाम की पुलिस को कि पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ, तब हम टर्मिनेट करेंगे। कि जब सजा नुपुर शर्मा को मिल सकती है, जब मॉब लिंचिंग नाजिया इलाही खान की हो सकती है, जेल बंदी शर्मिस्ता को कराया जा सकता है, जब कन्हैया का गला रेता जा सकता है, कमलेश को मौत के घाट उतारा जा सकता है, एक भगवा झंडा लहराने पर रामगोपाल मिश्रा की छाती पर इतनी गोलियां दागी जाती हैं कि वो छलनी बन जाता है, तो फिर एडवोकेट आरफा खानम कौन सी है? कौन है? कई लिब्रांडो और सेक्युलर का कीड़ा रखने वाले खून में और रगों में उन्होंने भी प्रशंसा की कि इसको कहते हैं ताकतवर लड़की, जिसने नारे तकबीर कह दिया। बाद में क्या पता चला कि अलकायदा के चीफ की रखेल है। कैसे देख रहे हैं ये जो पूरा आरफा खान जी का जो पूरा मामला है, आपने उस पोस्ट को देखा होगा, ये क्या दर्शाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है? मानसिकता दर्शा रहा है। काले कोट में है ये संविधान इसने पढ़ा है देश का, या संविधान पढ़ने के बावजूद भी काले कोट में हिजाबन और जिहादन का काम कर रही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कोलकाता में भी महविश नाम की एक महिला है जो लीगल प्रैक्टिस करती है, लेकिन जिस हिसाब से वो अरब जाती है, जिस हिसाब से वो मुस्लिम कंट्रीज का विजिट करती है, जिस हिसाब से उसकी लैविश लाइफ है, जिस हिसाब से वो ट्रैवल करती है, एक क्वेश्चनेबल मार्क तो ऐसी महिलाओं पर उठता है कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं। मैं तो उठे पुटे नहीं जा पाती भाई फॉरेन कंट्रीज, मैं तो बिजनेस क्लास से ट्रैवल नहीं कर पाती, मैं तो विदेश जाकर के बड़े जबरदस्त जगह में और बड़े बड़े होटल में मैं तो नहीं ठहर पाती क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। तो आखिर ये महिलाएं जो इस्लाम का परचम लहराने के पर्दे के पीछे और तालिबानी और टेररिज्म एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के पीठ के पीछे क्या क्या कर रही हैं। जैसे हमने मुस्कान का देखा था जी। वो हिजाब के लिए नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोली थी, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की, चैनल वालों ने बड़ी प्रशंसा की, लोगों ने कहा कि भाई ये तो हिजाब के लिए अपनी आवाज को बहुत ऊंची कर रही है। कई न्यायपालिका ने भी उसकी प्रशंसा कर दी और कई लिब्रांडो और सेक्युलर का कीड़ा रखने वाले खून में और रगों में उन्होंने भी प्रशंसा की कि इसको कहते हैं ताकतवर लड़की, जिसने नारे तकबीर कह दिया। बाद में क्या पता चला कि अलकायदा के चीफ की रखेल है। आज मुस्कान कहाँ है? आज मुस्कान विदेश में, आबू धाबी में लग्जेरियस गाड़ियां, बंगलो और अपने अब्बा जान के साथ प्रत्येक साल हज और उम्रा करती है। एक हज करने में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो प्रत्येक साल करती है हज। आज सुप्रीम कोर्ट में उसके केसेस चल रहे हैं, डेट आते हैं, लिस्टेड होता है, कोई आया गया नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां पर अफरा तफरी का माहौल मचाना, यहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज करवाना और यहां पर तालिबानी और पाकिस्तानी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया मुस्कान ने और भाग गई फिर पैसा लेकर के अलकायदा से। उसी तरीके से ये आरफा खानम हो या महविश नाम की कोलकाता की एडवोकेट हो, ऐसा एक ग्रुप है महिलाओं का, जिहादन का और हिजाबन का, जो कोर्ट के काले गाउन के ऊपर अपना हिजाब पहनती हैं और अपनी जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए यहां पर जिहादी चीजों को स्प्रेड करती हैं। जिस एडवोकेट आरफा खानम ने इतनी अभद्र और इतना हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट किया, क्या वो उसने अपने एलएलबी के सिलेबस में प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी एक्ट नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो फिर उसने ये क्यों किया? इसका मतलब है कि संविधान उसकी जिहादी मानसिकता पर
भारी नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि इस्लाम उसकी कानूनी प्रैक्टिस पर भारी हो गया। पाकिस्तानी मानसिकता देश के संविधान से ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि इस्लाम में जो काटने कूटने और हिंदुओं के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का जो आज्ञा का पालन करने बोला गया है, वो उसके सर पर ज्यादा हावी है, उसके सर पर संविधान बिल्कुल भी हावी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब सजा नुपुर शर्मा को मिल सकती है, जब मॉब लिंचिंग नाजिया इलाही खान की हो सकती है, जेल बंदी शर्मिस्ता को कराया जा सकता है, जब कन्हैया का गला रेता जा सकता है, कमलेश को मौत के घाट उतारा जा सकता है, एक भगवा झंडा लहराने पर रामगोपाल मिश्रा की छाती पर इतनी गोलियां दागी जाती हैं कि वो छलनी बन जाता है, तो फिर एडवोकेट आरफा खानम कौन सी है, कौन है जो वो जेल नहीं जा सकती, जो वो जेल नहीं खट सकती? मुझे लगता है कि सरकार और पुलिस जितना भी इग्नोर करे, मेरे सनातन धर्म के सभी प्रत्येक लड़कों से मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूं कि वो कोलकाता की महविश हो या दिल्ली की आरफा खानम हो, वकील हो तो हो, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो उसको जेलबंदी कराया जाएगा। देखिए, सनातन धर्म में भी धर्म और अधर्म दोनों है। बिल्कुल। तो क्या आप अधर्म जो करते हैं, क्या आप उसका गला रेतते रहते हैं क्या? बिल्कुल। आपकी आस्था पर जब ठेस पहुंचता है तो आप सरतन से जुदा का नारा दे देते हैं क्या? नहीं। या मुसलमानों की तरह जाकर के कन्हैया का गला रेत देते हैं क्या, सिर्फ आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिखने पर? बिल्कुल नहीं ना। तो फिर ये गुंडागर्दी, ये दबंगई, ये इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों के विश्वास के साथ खेलना, लोगों के धर्म के साथ खेलना, लोगों की आस्था के साथ खेलना, और खास करके सनातन धर्म को प्रत्येक साल डिफेम और मलाइन करना, उनको परेशान करना, ये अब नहीं चलेगा। महविश हो या वजाहत खान हो या आरफा खानम हो, ऐसे लोगों को जेलबंदी कराना बहुत जरूरी हो चुका है। अरे हम जब आपसे ये भी हम समझना चाहते हैं, आप तो लॉ को बहुत करीब से समझते जानते हैं। शर्मिष्ठा ने भी इसी प्रकार का एक बयान दिया था, कुछ उन्होंने बयान दिया जिसपे उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन शर्मिष्ठा को जेल हुआ। और इनके मामले में माफी मांगने के बाद सारे लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गए, कह रहे माफी तो मांग लिया ना, अब क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो, तमाम तरीके की बातें हो रही। आखिर इस पे एफआईआर क्यों नहीं हुआ, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि एक्शन नहीं हो पा रहा है? दुर्भाग्य हमारा प्रशासन का भी है, दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का कि इसी दिल्ली से सटे हुए हरियाणा गुड़गांव से शर्मिष्ठा को 1500 किलोमीटर दूर पुलिस लेकर के जाती है और किसी भी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा शर्मिष्ठा को लेके जाने से पहले, या आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर के डायरी देनी पड़ेगी और 35 का नोटिस जो आपने भेजा है और एब्सकॉन्डेंट का जो आपने अरेस्ट वारंट कोलकाता कोर्ट से निकलवाया है, तो क्या वाकई में उसने 35 के नोटिस के बाद कोई रिप्लाई आपको नहीं दिया था? ऐसा कुछ भी इंक्वायरी यहां ना ही गुड़गांव की पुलिस ने किया और ना ही गुड़गांव और हरियाणा के कोर्ट से कोलकाता की पुलिस को कोई परमिशन लेने की जरूरत पड़ी, जबकि ये लीगल प्रोसेस है, लेना चाहिए। और आराम से शर्मिष्ठा को विदाउट एनी कंसेंट कोर्ट के, विदाउट एनी जर्नल डायरी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उठा करके लेकर गई। अभी देखिए, वजाहत खान को आसाम की पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा तो बड़े नौटी हैं। उन्होंने कहा कि भाई मेरा पुलिस तो टेंट गाड़ कर बैठ जाएगा, तुमको वजाहत खान को देना ही पड़ेगा। देखिए इसमें चालाकी, कोलकाता पोर्ट एरिया की पुलिस ने वजाहत खान को अरेस्ट करके अपने पास रख लिया और कहा है आसाम की पुलिस को कि पहले कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आओ, तब हम टर्मिनेट करेंगे। तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि जिस राष्ट्र के लिए, जिस मातृभूमि के लिए, जिस धर्म के लिए हम इतना लड़ रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपना खून बहाने को तैयार हैं भगत सिंह जी की तरह, सरदार पटेल की तरह, महाराणा प्रताप जी की तरह, लेकिन हमारी परवाह करने के लिए हमारा प्रशासन और शासन हमारे साथ खड़ा भी नहीं होता है। ना खड़ा हो हमारे साथ, कम से कम एडवोकेट आरफा खानम के विरोध में कुछ लीगल प्रोसेस तो किया जाए। हालांकि कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री हैं जिन्होंने उसके खिलाफ पोस्ट किया है और उसको अरेस्ट करने की डिमांड की है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा जिहादी गैंग दिल्ली पुलिस में है, ऐसा कौन सा
पाकिस्तानी मानसिकता का गैंग दिल्ली पुलिस में है जो उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। एक इंक्वायरी रेखा गुप्ता जी से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूं कि रेखा गुप्ता जी, आप मेरी बड़ी बहन के काबिल है, मैं आपको मां स्वरूप देखती हूं। आप प्रत्येक लीजिए कि कौन कौन से ऐसे मुसलमान ऑफिसर हैं जो पाकिस्तानी मानसिकता को बढ़ावा दे करके पाकिस्तानी मानसिकता और जिहादी मानसिकता और आतंकी मानसिकता के कांग्रेस के लोगों को और मुसलमानों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान के विपरीत जाकर के और देश के कानून के विरोध जाकर के।